बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको यूँ ही हमेशा हंसता बसता रखे, शादबाद रखे। काइंडली मेरी भी दुआ कर दिया करें। हाँ तो व्यूवर्स, आज मैं मिलवाता हूँ आपको अपने भांजे के साथ। ये मेरा भांजा है, इसका नाम सैयद तलहा शाह है। तो इसने मेरे से कोई क्वेश्चन करना था, तो मैंने इससे पूछा जिस वक्त पैरट्स के मतलब इसने पैरट रखे हुए हैं। तो जब इसने मुझसे क्वेश्चन करना था तो मैंने इससे पूछा, हाँ बोला कि भाई हाँ बताओ क्या बात है। तो इसने बोला कि नहीं मामू, मैं ना आपके साथ आपकी वीडियो में बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि वो आपके व्यूवर्स तक भी बात चली जाए। तो आज के इस क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं तलहा शाह की तरफ। जी तलहा। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूवर कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, मैंने सवाल तो आपसे करना था। मेरे ज़हन में काफ़ी सवाल हैं, लेकिन मैंने कहा ये वाला सवाल आपसे काफ़ी ज़रूरी था करना, तो मैंने कहा आपकी वीडियो में ही आपसे कर लिया जाए। क्योंकि अक्सर आपकी वीडियो देखी जाती है तो उसमें कुछ सवाल मेरे ज़हन में आते हैं, तो मैं तो आपसे आके पूछ लेता हूँ। मैंने काफ़ी आपसे सवाल पहले भी पूछे हैं, वो ऑफ़ कैमरा। मैंने कहा ऑन कैमरा पूछ लेता हूँ ताकि जो आपके व्यूवर्स हैं वो उनके माइंड में जो अगर ऐसा सवाल हो तो उनको भी इस चीज़ का जवाब आपसे मिल जाए। सवाल मेरा ये है कि मैंने आपको पता है मैं आपके साथ आपने जब काम शुरू किया तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने भी आपसे इंस्पायर होकर काम शुरू कर दिया। तो मैंने तो तकरीबन 2 साल हो गए मैंने काम शुरू किया हुआ है। तो आपको पता है जब आपके साथ मैं लास्ट ईयर जो मैं गया था पेयर लेने रॉ का, वो मैं लेके तो आया हूँ, और साल हो गया उसको मैंने एक पिंजरे में रखा हुआ है। तो उसका पिंजरा मैंने चेंज भी किया है, लेकिन वो पेयर लग नहीं रहा है, वो ब्रीड नहीं कर पा रहा है। और मेरा जो फीमेल जब फीमेल के पास जाता है तो फीमेल ने उसको मारा भी है, उसको नुकसान भी पहुंचाया। अक्सर मैंने देखा है कि मैंने दो मेल चेंज किए हैं, जिसमें से मतलब किसी के पंजे पे लग गई है, किसी के पर डैमेज हो गए हैं। ज़ाहिर बात है फीमेल जब मारती है तो काफ़ी ज़्यादा तरीके से मारती है। तो उसका मुझे तरीक़ाकार बताएं कि जिस तरह आपके पेरेंट्स जो हैं, जो रॉ पेरेंट हैं, जो पेयर हैं, वो माशाल्लाह हर साल अच्छी से अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। वो एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा आप उनसे ब्रीड लेते हैं। तो मुझे भी तरीका बताएं, मैं पहली बार भी ब्रीड ले सकूं, दूसरी बार भी ब्रीड ले सकूं, क्योंकि अभी कुछ मंथ्स बाद इसका सीज़न स्टार्ट होने लगा। तो इससे मैंने इसलिए इससे पहले आपसे पूछ लिया ताकि मुझे पता लग जाए और मैं सीज़न से पहले तैयारी कर सकूं उनके लिए, और ताकि वो भी पेयर तैयार हो सकें। काइंडली इस बारे में बता दें। हाँ तला, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा किया आपने, ये आपके ऑन कैमरा आपने पूछ लिया। इससे जो जिन लोगों के पेयर्स का ये मसला आ रहा है उनको भी ये बात पता चल जाएगी। तो व्यूवर्स, बात ये है कि भाई ने जो क्वेश्चन किया है वो मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। कि तला आपने ना जो पेड़ रखा हुआ है ना, उसको आपने क्या करना है कि जो मेल है उसको उसी केज में रहने दें सही। और फीमेल को आपने निकाल के बाहर छोटे केज में डाल दें, और उस केज को आपने उसी बड़े केज के साथ अटैच कर देना है। ठीक। इससे क्या होगा कि बीच में एक दीवार बन जाएगी जिसकी वजह से वो मेल और फीमेल लड़ नहीं सकेंगे और रहेंगे भी पास पास। सही हो गया। ठीक है। और आपने वो जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो भी उतार देना है। तो जिस वक्त आप इनको साथ साथ रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो है ना ये आपस में घुल मिल से जाएंगे। आप जिस वक्त देखेंगे ये फीड एक्सचेंज करने लग पड़े हैं, उस वक्त सही। आपने क्या करना है कि उस वक्त थोड़ा टाइम लेके थोड़ा टाइम लेना है आपने। उसके बाद आपने इनको फीड एक्सचेंजिंग के बाद आपने इनको मुसलसल 10 से 15 दिन देखना है। उसके बाद आपने फ़ीमेल को मेल के साथ रख देना है। इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेड़ तैयार हो चुका है। जब आप इसको इस केज में डालेंगे तो जिस वक्त आपका आगे मज़ीद सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा उससे 1 माह पहले आपने ब्रीडिंग बॉक्स भी लगा देना है। ठीक हो गया। उससे फिर ये होगा कि क्योंकि ब्रीडिंग बॉक्स आपने उस वक्त लगाना है जिस वक्त 1 मंथ रहता होगा। वो मेल पहले अंदर जाता है, वो अपना घर सारा वो देखता है, सही। वो मेल ही पहले बॉक्स के अंदर जाते हैं, फिर बाद में फ़ीमेल जाती है। तो इससे आपका इंशाल्लाह ताला पेयर रेडी हो जाएगा और वो ब्रीड भी करेगा। आपको इसमें इंशाल्लाह ताला बेहतरीन नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से तो ये करना चाहिए, क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और बड़ा ही कामयाब रहा है। उसमें मेरे पेयर लग गए। तो इंशाल्लाह ताला जो जिन लोगों के ये पेयर इस किस्म का मसला कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके भी पेयर आपस में इस तरह बन जाएंगे और उनका नुकसान नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता है कि जो पेयर नहीं लग रहा होता आपस में, वो फीमेल जो होती है वो मेल को मार देती है, वो एक्सपायर हो बिल्कुल जाता ऐसा है ही है। मेल। वो बिल्कुल ऐसा ही नुकसान है। आपका छोटा बहुत बड़ा नुकसान नहीं नुकसान है, है। 25 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि है। मेल जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का मिलता है और अच्छा मेल मिलना भी बड़ी मुश्किल बात होती है। तो जिस वक्त अगर ये मार मतलब जान से ना भी मारे,
तो अगर फॉर एग्जांपल उसका नेल डैमेज हो गया है, नेल डैमेज हो गया मेल का, तो वो तब भी बेकार है, वो किसी बिल्कुल काम का नहीं है, बेकार ब्रीड हो नहीं गया। करेगा वो। ठीक है ना। तो या और कोई छोटा मोटा नुकसान पहुंचा दे, तो उस नुकसान से बचने के लिए आप इनको अलहदा करें, और जिस वक्त देखें कि ये आपस में घुल मिल गए हैं उसी केज के साथ, केज के रखें दोनों। तो जिस वक्त देखें कि ये आपस में घुल मिल गए हैं, तो फिर उस वक्त इनको एक ही बॉक्स में, एक ही केज में डाल दें। तो ये आपका जो है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मामू। इस पे मेरा ये कि मुझे जो नुकसान हो रहा था मेरा वो बच जाएगा, और इस वजह से आपके जो व्यूवर्स हैं उन तक ये बात पहुंच जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने सवाल पूछा। इंशाल्लाह ताला उनके भी, जिनको ये मसला आ रहा है, उनका भी मसला हल हो जाएगा। हाँ तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और जब मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है तो मुझे खुशी होती है। फिर मैं आपके लिए इसी तरह आइंदा भी नए नए टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो ऐसी ऐसी बातें लेके आऊँगा जिनके जो आपके पास सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन मैं आपको बताता रहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा मेरी हर जो वीडियो मैं बना के आपको दिखाऊँगा। तो इसी के साथ ही व्यूवर्स, मुझे और अपने भाई सैयद अफजाल हैदर और तलाशा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।